वीडियो को शुरू करने से पहले ये बताओ कि आप लोगों को ये नया सेटअप कैसे लग रहा है। तो ये नया सेटअप मैंने अभी नया टेबल लिया है, इसकी वजह से हुआ है। तो मुझे बताओ कि यार ये पहले से बेटर लग रहा है कि नहीं। और इस वीडियो का थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है, जिसकी वजह से आपको पता चल गया है कि इस वीडियो में बात होने वाली है 3 मस्ट हैव स्किल्स इन योर 20s। अगर आपको एक ऊंचाई पानी हो, अगर आपको सक्सेस पानी हो अपनी लाइफ में या फिर अपने करियर को बेहतर बनाना हो, तो ये 3 स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपके पास होनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहली स्किल की तरफ चलते हैं। सबसे पहली स्किल है नेटवर्किंग। अब जिन लोगों को नेटवर्किंग नहीं पता, तो नेटवर्किंग से मेरा मतलब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्किंग इंटरेक्शन को कहा जाता है जो कि आप लोगों के साथ करते हो, जो आप अननोन लोगों के साथ करते हो, जिससे आपकी पहचान हुई नहीं है या फिर आप पहली बार बात कर रहे हो उनसे, जिसकी वजह से आप लोगों का कांटेक्ट बनता है, आप लोगों की रिलेशन बढ़ती है। तो सिंपल भाषा में नेटवर्किंग इसे कहते हैं, जहाँ पे आपकी नए लोगों के साथ जान पहचान हो। अब नेटवर्किंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप बता नहीं सकते कि आपको कब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अगर आप एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर हो, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो लोगों को पता होना चाहिए कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर आप कौन हो। अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप कौन हो या फिर आप कौन सी सर्विसेज देते हो, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप क्या सर्विसेज देते हो, जिसकी वजह से खुद को मार्केट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेटवर्किंग इसका सबसे बड़ा फाउंडेशन है। आप जितने ज्यादा लोगों के साथ नेटवर्क करोगे, जितने ज्यादा लोगों के साथ घुलोगे मिलोगे, उतने लोगों को पता चलेगा आपके बारे में और आप क्या सर्विसेज देते हो उसके बारे में। ये बस फ्रीलांसिंग में अप्लाई नहीं होता, ये स्टूडेंट लाइफ में भी अप्लाई होता है। हो सकता है कि आपको कई अपॉर्चुनिटी मिल जाए परफॉर्म करने की, या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए किसी प्रोजेक्ट में काम करने की, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप जॉब में हो सकता है कि आपको किसी से रेफरल मिल जाए और आपका प्रमोशन हो जाए, या फिर आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिले नई कंपनी में। तो ऐसे बहुत से फायदे होते हैं नेटवर्किंग के। और ये बस एक इंडस्ट्री बेस्ड नहीं है, ये सारी इंडस्ट्रीज में अप्लाई होता है। तो अगर आपको करियर में ग्रोथ पानी है, चाहे आप कोई भी डोमेन में हो, तो आपकी वहाँ पे नेटवर्किंग होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे लोगों को जानना पहचानना चाहिए जो लोग वो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। और जो दूसरा बेनिफिट मुझे लगता है नेटवर्किंग का, वो ये है कि वो आप में एक कॉन्फिडेंस डालता है। और इसका रीजन ये है कि अगर आप नए लोगों के साथ इजीली बात कर सकते हो, इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो बिना जान पहचान के भी, तो ये बहुत बड़ी लाइफ स्किल है। क्योंकि 90% लोग तो ये चीज नहीं कर पाते हैं। वो घबराते हैं कि कौन नए लोग हैं और कैसे इनके साथ मैं बात करूं, स्पेशली जब उनके वो डोमेन के सीनियर्स होते हैं या फिर पहले से ही वो डोमेन में एक वेल नोन पर्सन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस का दोस्त ही पकड़ लीजिए। एग्जाम्पल चाहे घटिया हो पर यहाँ पे रिलेटेबल है। बट अगर आप ऐसे कोई एक शख्स है जो कि नेटवर्क कर नहीं सकते, या फिर आप एक इंट्रोवर्ट काइंड पर्सन हो, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते और नए लोगों के साथ आपको झिझक होती है लोगों के साथ बात करने के लिए, तो आपके लिए बस एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस इट। आपको सीधे जाके बहुत सारी बातें ही नहीं करनी है। आप हाय हेलो से भी शुरुआत कर सकते हो। अगर आप इंट्रोवर्ट भी हो तो इतना तो कर सकते हो, इनिशिएटिव तो हमें लेना ही पड़ेगा और अपना कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही होगा। कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए आपको करना क्या है, तो आपको जो भी सेमिनार्स मिलते हैं या फिर वर्कशॉप्स मिलते हैं, तो वहाँ पे जाओ, लोगों के साथ बात करो, लोगों के साथ घुलो मिलो, जिससे आपका जो ये डर बैठा हुआ है, वहम बैठा हुआ है दिमाग में कि मैं लोगों के साथ बात नहीं कर सकता अच्छे से, वो दूर हो जाएगा और आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा बात करने का। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्किल थी जो कि थी नेटवर्किंग की। वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो। दूसरी जो मस्ट हैव स्किल है वो है कम्युनिकेशन। चाहे आप बाकी स्किल्स में मास्टर हो, बट कम्युनिकेशन में अगर आप मास्टर नहीं हो या फिर आप एकदम जीरो हो, तो आपकी करियर की ग्रोथ लिमिटेड ही रहने वाली है। क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसा जरिया है कि अगर आपके पास कोई दूसरी स्किल भी नहीं हो, तो भी आपको कम्युनिकेशन स्किल अगर आती है, तो भी आप अपनी करियर में बहुत ग्रोथ पा सकते हो। जो पर्सन अपने थॉट्स को इजीली कम्युनिकेट कर सकता है, क्लियरली कम्युनिकेट कर सकता है, वो पावर रखता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, लोगों से सुनना चाहता है। तो ये मस्ट हैव लाइफ स्किल है अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ पानी है। हो सकता है कि आज आप कम्युनिकेशन में इतने अच्छे ना हो, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप मिरर में बात कर सकते हो, आप अकेले में बात कर सकते हो। अगर आपको मिरर के सामने भी बात करने को अगर शर्म आ रही है तो, या फिर खुद को कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हो जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये तरीके हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो पाएगी। और कम्युनिकेशन मैटर करती है और बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आई होप अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हो तो ये 3 चीज़ों का अमल करोगे और अपने कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस करोगे। अगर इसके बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो ये वीडियो मैंने बना के रखी है, इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने तरीके शेयर किए हुए हैं कि आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे बेटर कर सकते हो। थर्ड और जो मुझे इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल लगा वो था एक्सप्लोरिंग। अभी पता नहीं मुझे ये कि स्किल में ऐड होगा भी या फिर नहीं होगा, बट मुझे लगा कि ये चीज़ ऐड करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 20s ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सामना करना पड़ता है। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को झेलते झेलते हम एक मोनोटोनस जिंदगी जीने लगते हैं। जैसे कि अगर आप जॉब करते हो तो वही जॉब का झंझट रहेगा हर रोज का। बिजनेस करते
करते हो तो वो चीज़ें आपकी रिपीट करनी पड़ेगी जो आप हर रोज़ करते हो। तो आपको इन चीज़ के बीच में एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आप वैकेशन पे जाओ, आप ट्रैवल करो, आपको जो चीज़ें पसंद है, आपको गिटार बजाना पसंद है तो आप वो करो। नई-नई चीज़ें, नए-नए लोगों के साथ मिलो, नई चीज़ें एक्सप्लोर करो। इससे होगा क्या, आप नई चीज़ें भी सीखोगे, आपको मज़ा भी आएगा और नए लोगों के साथ नेटवर्क भी होगा, नए लोगों के साथ जान-पहचान भी होगी। और आप अपनी 20s में हो, ये टाइम वापस नहीं आने वाला है और जो एनर्जी आपके पास है अभी वो भी वापस नहीं आने वाली है। तो ये टाइम पीरियड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। तो ये 3 लाइफ स्किल मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगी थी। बाकी के भी बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि ज़रूरी, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, ये भी चीज़ें ज़रूरी है। बट मुझे जो फाउंडेशनल स्किल्स लगी वही मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से नए-नए स्किल्स के बारे में बात करते रहूँ या फिर आपको बताते रहूँ तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और साथ ही वो बेल आइकन दबा दो ताकि अगली बार जब मैं वीडियो डालूँ तो आपसे मिस आउट ना हो।